हाय अमेजिंग पीपल, आई विश कि आपकी लाइफ बहुत अच्छी है, आप बहुत खुश हैं अपनी ज़िंदगी में। एंड हमारे यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत है। आज की वीडियो में हम बात करेंगे कनाडा के स्पाउस वीज़ा के बारे में, जिसको हम स्पाउस ओपन वर्क परमिट भी बोलते हैं। एंड स्पेशली मैं डिस्कस करूँगा, अगर आप अपना कनाडा का स्पाउस वीज़ा अप्लाई करते हैं तो अगर आपका स्पाउस वीज़ा डिले होता है तो उसके क्या क्या रीज़न्स होते हैं जो आपको जानना बहुत ज़रूरी है। बिकॉज होता क्या है कि हमारे इंडिया के बहुत सारे कपल्स हैं जो अपना स्पाउस वीज़ा अप्लाई करते हैं और जब उनको रिस्पॉन्ड नहीं मिल पाता, टाइम पर वीज़ा नहीं मिल पाता, तो बहुत परेशान हो जाते हैं, डिप्रेस्ड हो जाते हैं, सैड हो जाते हैं और उनको पता नहीं चलता कि वो क्या करें। जिसकी वजह से बहुत सारे जो लोग हैं हमें भी कॉन्टैक्ट करते हैं, हमें अप्रोच करते हैं, वो अपनी स्टोरी में समझाते हैं कि सर मैंने 4 महीने से अप्लाई किया हुआ है, 6 महीने से अप्लाई किया हुआ है, 1 साल से अप्लाई किया हुआ है, लेकिन अभी तक मुझे वीज़ा नहीं मिला है और मुझे पता भी नहीं चल पा रहा कि क्यों नहीं मिल रहा है, डिले क्यों हो रहा है, क्या रीज़न्स हैं। तो हम भी सबकी मदद करते हैं, उनको समझाते हैं। बहुत सारे रीजंस होते हैं जो उनको बताते हैं कि क्या पता इस वजह से आपका वीज़ा डिले हो रहा हो, क्या पता बहुत सारी चीज़ें होती हैं जो हम डिस्कस करते हैं। केस बाय केस डिपेंड करता है कि किसका केस में क्या चीज़ हो सकती है, जो वीक पॉइंट हो सकता है या स्ट्रॉन्ग पॉइंट हो सकता है। तो हम डिस्कस करते हैं एंड सब चीज़ें हम बताते हैं, जिससे बहुत सारे जो क्लाइंट्स हमारे उनको बहुत मदद मिलती है एंड उनको काफ़ी कॉन्फिडेंस मिलता है कि हाँ वो सही रास्ते पे जा रहे हैं, उनका वीज़ा लग जाएगा, क्या दिक्कत हो सकती है, क्या नहीं हो सकती। तो बहुत सारी चीज़ें हम बताते हैं। बट मैं आज चाहता हूँ कि इस वीडियो के थ्रू सभी को बताऊँ कि जो भी इस टाइम स्पाउस वीज़ा अप्लाई करना चाहता है या कर चुका है, कि अगर उनका वीज़ा डिले हो रहा था उसके क्या रीजंस हो सकते हैं। एंड सबसे बड़ी बात यह है कि मैं आपको कनाडा की ऑफिशियल वेबसाइट पर ही दिखाऊंगा कि कनाडा की सरकार ने कौन कौन से जो वीज़ा डिले के जो रीजंस हैं वो एक्सप्लेन किए हुए हैं। बिकॉज अगर आपको पता चल जाएगा तो आपको कभी भी दिक्कत नहीं होगी एंड आप हमेशा पॉजिटिव रहोगे और घबराओगे नहीं। बिकॉज जब भी आप वीज़ा अप्लाई करते हो तो उसके बहुत सारे रीजंस होते हैं डिले होने के। अगर आपने सब कुछ अच्छे से सबमिट किया है तो कोई दिक्कत नहीं होती। बट मैं आज आपको अच्छे से एक्सप्लेन करूंगा, तो इस वीडियो को आप प्लीज़ आप एंड तक देखना, तभी आपको पूरी इन्फॉर्मेशन मिल जाएगी और उसके बाद आप इजीली अपना स्पाउस वीज़ा लगाकर आपको जल्दी से मिल भी जाएगा। इसके अलावा अगर आपको कनाडा में एडमिशन चाहिए बैचलर डिग्री में, मास्टर डिग्री में, तो हम आपका एडमिशन भी करा सकते हैं। अगर आपको साथ में वीज़ा लगाना है, स्पाउस वीज़ा, स्टूडेंट वीज़ा, तो वो भी हम लगा सकते हैं। इसके अलावा हम PR भी अप्लाई करते हैं, जॉब के लिए भी अप्लाई करते हैं कनाडा के लिए, एंड IELTS इंग्लिश लैंग्वेज की प्रेपरेशन भी कराते हैं, फ्रेंच लैंग्वेज भी सिखाते हैं। तो कनाडा को लेकर हम बहुत एक्सपर्ट हैं, हमें पूरी नॉलेज होती है, पूरी एक्सपर्टीज़ है हमारी, तो हम आपकी हर चीज़ में मदद कर सकते हैं। जस्ट आपको हमें कॉन्टैक्ट करना है, हमसे मिलना है, देन हम आपकी पूरी हेल्प करते हैं। इसके अलावा अगर आपको कोई सवाल है तो प्लीज़ आप हमसे इंस्टाग्राम पे पूछ सकते हो। इसके अलावा अगर आप हमारे यूट्यूब चैनल पर बिल्कुल नए हो, पहली बार देख रहे हो, तो प्लीज़ इसको सब्सक्राइब कर लेना और बेल आइकन बटन को प्रेस ज़रूर करना। उससे आपको डेली नोटिफिकेशन मिलेगी और आप हमारी डेली वीडियोस देखकर अपनी नॉलेज को एनहांस कर सकते हो। सो आप टाइम वेस्ट नहीं करते और इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। एंड नाउ वीडियो के स्टार्टिंग में मैं आपको जस्ट एक चीज़ एक्सप्लेन करना चाहता हूँ, समझाना चाहता हूँ। प्लीज़ आपको ये ध्यान रखना है कि कनाडा का जो स्पाउस वीज़ा है बहुत टेक्निकल केस है, उसमें आपको पूरी नॉलेज होना बहुत ज़रूरी है कि कनाडा का लॉ क्या बोलता है, क्या क्या डॉक्यूमेंट्स आपको सबमिट करने हैं, आपको अपनी स्टोरी कैसे प्रेजेंट करनी है। बिकॉज अगर आप इन चीज़ों का ध्यान नहीं दोगे तो बहुत ज़्यादा चांसेस होते हैं कि आपका जो स्पाउस वीज़ा है वो रिजेक्ट हो जाता है। बिकॉज बहुत सारे लोग हमें कॉन्टैक्ट करते हैं जिनको नॉलेज नहीं होती, रिजेक्ट होने के बाद वो हमें अप्रोच करते हैं, तो हम उनको समझाते हैं कि आपको पूरी नॉलेज होनी चाहिए थी। तो मैं आपसे रिक्वेस्ट करना चाहता हूँ, प्लीज़ जब भी आप वीज़ा अप्लाई करो तो उससे पहले कनाडा की ऑफिशियल वेबसाइट पे सब कुछ पढ़ लें, कनाडा का लॉ को समझ लें कि क्या क्या ज़रूरत है, कैसे आपको अपना केस प्रेजेंट करना है। जब आप सारी चीज़ों का ध्यान रखोगे, अच्छे से अपना वीज़ा लगाओगे, तभी आपके वीज़ा लगने के चांसेस बहुत ज़्यादा होते हैं। अदरवाइज़ बहुत ज़्यादा कह सकते हो रिजेक्शन के चांसेस भी होते हैं। सो प्लीज़ इस चीज़ का आपको ध्यान रखना है। एंड जैसा हम हमेशा बोलते हैं कि हम बहुत एक्सपर्ट हैं स्पाउस वीज़ा को लेकर कनाडा के, हमें बहुत नॉलेज होती है। तो अगर आपको दिक्कत होती है, परेशानी होती है, तो आप हमें भी कॉन्टैक्ट कर सकते हैं, हम भी आपकी पूरी हेल्प करेंगे आपका कनाडा का स्पाउस वीज़ा लगाने के लिए। एंड होपफुली आपको मिल भी जाएगा। तो यस, अगर आपको कोई डाउट है, अगर आपको साथ में अप्लाई करना है, बाद में अप्लाई करना है, कोई भी आपकी सिचुएशन है, आप हमें इजीली अप्रोच कीजिए, हम आपका स्पाउस वीज़ा लगाने में आपकी पूरी मदद करेंगे। तो इसका ध्यान रखना। एंड नाउ अब टाइम आ गया है कि मैं आपको कनाडा की ऑफिशियल वेबसाइट पर दिखाकर ये अच्छे से एक्सप्लेन करूं कि अगर आपने स्पाउस वीज़ा अप्लाई किया है, अगर आपका स्पाउस वीज़ा में डिले हो रहा है, तो उसके क्या क्या रीजंस हो सकते हैं। तो मैं अपने लैपटॉप का सहारा लेता हूं, उसके बाद आपको दिखाता हूं ऑनलाइन, एंड उसके बाद आपको सब कुछ ईजिली समझ में आ जाएगा। सुनाओ, आप देख सकते हो ये है गवर्नमेंट ऑफ कनाडा की ऑफिशियल वेबसाइट और यहाँ पे इन्होंने बहुत सारी चीज़ें एक्सप्लेन की हैं जो आपको जानना बहुत ज़रूरी है। यहाँ पे लिखा हुआ है
हाउ कैन आई अवॉइड डिलेज और रिफ्यूज़ल्स इन प्रोसेसिंग माई एप्लीकेशन, यानी कि मैं अपनी एप्लीकेशन जब भी आप अपनी एप्लीकेशन प्रोसेस करते हो स्पाउस वीज़ा की, तो उसमें जो रिफ्यूज़ल्स है और जो डिले है उसको कैसे अवॉइड कर सकते हो, किन किन बातों को उन्होंने यहाँ पे एक्सप्लेन किया वो पढ़ लेते हैं। पहले हम सबसे बात करते हैं कि जो वीज़ा के जो कॉजेज़ होती हैं डिलेज़ की, यानी कि अगर आपका वीज़ा डिले हो रहा है तो क्यों हो रहा है। यहाँ पे लिखा हुआ है जिसको आप खुद से पढ़ सकते हो वेबसाइट पर, थिंग्स दैट कैन कॉज डिलेज़, यानी कि यहाँ पे इन्होंने अच्छे से एक्सप्लेन किया है जो डिलेज़ के कॉजेज़ हैं, रीजंस हैं। पहला, योर मेडिकल एंड सिक्योरिटी स्क्रीनिंग टेक्स लॉन्गर देन यूजुअल, दैट मीन्स कि जो आपका मेडिकल सिक्योरिटी स्क्रीनिंग होती है वो जो नॉर्मल टाइम होता है अगर उससे ज़्यादा लगता है तब भी आपकी जो डिले होता है आपकी एप्लीकेशन प्रोसेसिंग में। दूसरा है, वी नीड टू इंटरव्यू यू, दैट मीन्स कि कभी कभी ऐसा होता है कि अगर उनको आपका इंटरव्यू लेना है तो भी उसमें फिर कह सकते हो कि उसमें फिर एक थोड़ा सा टाइम और लगता है। उसके बाद है, थर्ड रीज़न है, यू कम्युनिकेट विद अस बाय मेल इंस्टेड ऑफ यूजिंग एन ऑनलाइन अकाउंट। कभी कभी क्या होता है, बहुत सारे जो अप्लाई करते हैं वो ईमेल लिखते हैं आईआरसीसी को, जबकि होता ये है कि जो आपकी एप्लीकेशन ऑनलाइन अकाउंट होता है उसके थ्रू ही आपको कम्युनिकेशन करना पड़ता है। तो बहुत सारे लोग इसे ये भी गलती करते हैं जिससे कि उनको पता नहीं चल पाता जिसकी वजह से डिले होता रहता है। उसके बाद नेक्स्ट पॉइंट है, यू डोंट रिस्पॉन्ड टू आर रिक्वेस्ट फॉर इन्फॉर्मेशन क्विकली। बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है ये कि कभी कभी क्या होता है कि आईआरसीसी आपसे कम्युनिकेशन करता है, अब वो चाहता है कि आप उनको रिस्पॉन्ड करें, जो चीज़ें उन्होंने मांगी है उनको दी जाएं, बट आपके एंड से डिले होता है, आपको पता नहीं होता, आपका एजेंट आपका हैंडल करता है वो आपको नहीं बताता, तो जिसकी वजह से और भी आपका जो कह सकते हो कि प्रोसेस डिले हो जाता है। उसके बाद जो नेक्स्ट रीज़न इन्होंने दिया है हाई नंबर्स ऑफ एप्लीकेशंस। तो ये तो बहुत ऑब्वियस है क्योंकि बहुत सारे लोग अप्लाई करते तो इनके पास एप्लीकेशन बहुत ज़्यादा होती है। तो आपको ये ध्यान रखना है कि ये कुछ रीज़न्स हैं जिसकी वजह से आपका जो वीज़ा है प्रोसेस है वो डिले होता है, और आपको ध्यान रखना है कि जब भी ये सारी चीज़ें अगर आप ध्यान रखोगे तो आपका प्रोसेस में डिले नहीं होगा। अब बात करते हैं कि कैसे आप अपने जो प्रोसेस के डिले को, रिफ्यूज़ल को बचा सकते हैं। यहाँ पे लिखा हुआ है, टू हेल्प अवॉइड डिलेज और अ रिफ्यूज़ल मेक श्योर दैट यू, यानी कि आपको अपना जो एप्लीकेशन प्रोसेस का डिले को रोकना है या अपनी रिफ्यूज़ल को रोकना है, तो आपको इन चीज़ों का ध्यान देना जो यहाँ पे लिखी है। पहले पढ़ लेते हैं, यहाँ पे लिखा है, केयरफुली रीड द एप्लीकेशन गाइड फॉर योर इमिग्रेशन कैटेगरी एंड फॉलो द इंस्ट्रक्शंस। तो बहुत क्लियर है कि जब भी आप अपनी कैटेगरी फिल करते हो ऑनलाइन एप्लीकेशन गाइड को आपको फॉलो करना है, उसकी इंस्ट्रक्शन को पूरा पढ़ना है। उसके बाद प्रॉपर्ली फिल आउट, साइन एंड डेट द एप्लीकेशन फॉर्म। तो एप्लीकेशन फॉर्म को आपको पूरा भरना है, उसके बाद साइन करना है, डेट सब उसमें मेंशन करनी है ताकि वो बिल्कुल एक्यूरेट करेक्ट रहे आपका। उसके बाद इफ़ रिक्वायर्ड provide biometrics, fingerprints and photos as soon as possible within 30 days of receiving the request। यानी कि जब भी आपको रिक्वेस्ट मिलती है बायोमेट्रिक्स की तो 30 दिन के पहले ही आप उसको ख़त्म कर लो तो बहुत अच्छी बात है। उसके बाद है, इंक्लूड ऑल द रिक्वायर्ड डॉक्यूमेंट्स एज इंडिकेटेड ऑन द एप्लीकेशन चेकलिस्ट। ये मैं हमेशा बताता हूँ कि आपको अपने सारे डॉक्यूमेंट सबमिट करने हैं जो भी चेकलिस्ट की एप्लीकेशन में दिए हुए हैं, तो डॉक्यूमेंट सारे सबमिट करने बहुत ज़रूरी है। इससे आपका डिले भी नहीं होता वीज़ा में, और रिफ्यूज़ल के चांसेस भी बिल्कुल कम हो जाते हैं। उसके बाद है, पे द राइट फ़ी यूजिंग द करेक्ट मेथड ऑफ पेमेंट। यानी कि आपको ये ध्यान रखना है कि आपको फ़ी पे कर देनी है, और राइट मेथड यानी कि पेमेंट मोड का, जैसे क्रेडिट कार्ड से होता है, अगर पेमेंट करोगे तो जल्दी ये सब आपको देखना पड़ता है ऑनलाइन। जो भी आप करोगे, आपका एजेंट पेमेंट करेगा तो पेमेंट इनके पास, फ़ी इनके पास पहुंच जानी चाहिए। उसके बाद इंक्लूड द पेमेंट विद योर एप्लीकेशन, यानी कि आपको अपने पेमेंट जो की है उसका प्रूफ अपनी एप्लीकेशन के साथ इंक्लूड करना होगा। एंड सबसे बड़ी बात है, डबल चेक योर एप्लीकेशन बिफोर सबमिटिंग इट। यानी कि ये चाहते हैं कि जब भी आप अपनी एप्लीकेशन सबमिट करो तो प्लीज़ उसको डबल चेक कर लो ताकि उसमें कोई गलती ना हो, इनकम्प्लीट ना हो, सारी चीज़ें प्रॉपर हो और आपने पूरा अच्छे से फिल किया हो। तो अगर आप अपना रिफ्यूज़ल बचाना चाहते हो तो प्लीज़ इन सारी बातों का ध्यान रखें जब भी आप अपनी एप्लीकेशन सबमिट करें। आप खुद से करते तब भी ध्यान रखें, अगर आपका एजेंट करता है तब भी आपको ध्यान रखना है कि ये सारी चीज़ें पूरी होनी चाहिए, तभी आप अपने वीज़ा के प्रोसेस के डिले को बचा सकते हो एंड रिफ्यूज़ल भी नहीं आएगा अगर ये सारी चीज़ें आप करोगे। एंड जो रीजंस थे वो मैंने बता दिया कि डिले क्यों होता है। कभी कभी आपका इंटरव्यू लिया जाता है और आपको कम्युनिकेशन ऑनलाइन अकाउंट से करना होता है, आपको इनको रिस्पॉन्ड बहुत जल्दी करना होता है, और कभी कभी हाई नंबर्स ऑफ एप्लीकेशन भी होती हैं, मेडिकल का भी इशू होता है। तो ओवरऑल ये बहुत इंपॉर्टेंट है। ये कनाडा की ऑफिशियल वेबसाइट में मैंने आपको दिखा दिया है। डिले से बचना है तो डिले के रीज़न ये होते हैं, अगर डिले से बचना है रिफ्यूज़ल से तो प्लीज़ आप इन सब चीज़ों का ध्यान रखना। सो आई होप आज आपको समझ में आ गया कि कितना आपको ध्यान से अपनी एप्लीकेशन भरनी है, अपने सारे डॉक्यूमेंट्स देने हैं, कोई गलती नहीं करनी, ताकि आपका रिफ्यूज़ल भी ना है, डिले भी ना हो और आपको जल्दी से वीज़ा मिल जाए। सो
आई होप इससे आपको पूरी नॉलेज मिल गई है। सो प्लीज़ इन सब चीज़ों का ध्यान रखना। सो आई होप कि आपको ईजिली समझ में आ गया है कि अगर आपने स्पाउस वीज़ा अप्लाई किया है, अगर आपका स्पाउस वीज़ा में डिले हो रहा है तो उसके क्या क्या रीज़न हो सकते हैं। बट आपको भी थोड़ा एक्टिव रहना पड़ेगा अपने, अगर आपने खुद से लगाया तो आप IRCTC के टच में रहें, आपने किसी एजेंट के थ्रू लगाया तो उनसे भी बात करें। सो मेक श्योर करें कि आप भी अप टू डेट रहें, आपको भी पूरी नॉलेज रहे आपके केस के बारे में, ताकि आपको कोई दिक्कत ना हो बाद में, और आपको टाइम टू टाइम जो भी अपडेट्स हैं वो आपको पता रहे, तो उससे आपको कोई दिक्कत नहीं होगी। सो आई होप कि आपको वीडियो पसंद आई तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक करना, शेयर करना, हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, बेल आइकन बटन को प्रेस ज़रूर करना, ताकि उससे आपको डेली हमारी वीडियोस देखने को मिलती रहें और आप अपनी नॉलेज को एनहांस करते रहें। एंड जैसे मैंने कहा है कि अगर आपको स्पाउस वीज़ा अप्लाई करना है तो आप हमें कॉन्टैक्ट कीजिए, हम आपकी पूरी हेल्प करेंगे स्पाउस वीज़ा लगाने के लिए। एंड अगर आपको साथ में लगाना है स्टूडेंट वीज़ा एंड स्पाउस वीज़ा तो उसके लिए भी हेल्प कर सकते हैं। अगर आपको स्टडी के लिए अपना वीज़ा अप्लाई करना है तो उसके लिए भी हेल्प कर सकते हैं, PR के लिए हेल्प कर सकते हैं, लैंग्वेज सिखा सकते हैं, फ्रेंच लैंग्वेज भी आपको सिखा सकते हैं। तो हमारे पास सारे सोल्यूशन है, जस्ट हमें कॉन्टैक्ट कीजिए, उसके बाद आपकी पूरी लाइफ ईजी हो जाएगी। सो नाउ थैंक यू सो मच आपके कीमती टाइम का, बेस्ट ऑफ लक एंड टेक केयर ऑलवेज।